Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious. So students, I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे क्लास 9 की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.7। स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल स्टडी कॉन्शियस को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Quartz is the crystalline form of silicon dioxide. It is a hard, brittle and colorless solid when quartz is heated above its melting point, about 1600 Celsius scale, and cooled rapidly. An amorphous solid called quartz glass results. Figure shows two-dimensional representation of quartz glass and quartz crystal. Identify each. Give reason. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थियोरेटिकल टाइप है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और वो हार्ड होती है, ब्रिटल होती है और वो कलरलेस होती है। वो ऐसा सॉलिड होता है यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता। व्हेन क्वार्ट्ज इज हीटेड, जब भी क्वार्ट्ज को जो है हीट दी जाती है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा यानी कि 1600 सेल्सियस स्केल पे, और फिर जल्दी से जैसे ही उसे कूल किया जाता है हीट देने के बाद, तो उसकी रिज़ल्ट में क्या होता है कि एक एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है जो कि क्वार्ट्ज ग्लास कहलाता है। अब आगे आपको फिगर दी गई होगी जिसमें टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बताई होगी क्वार्ट्ज की, यानी कि एक क्वार्ट्ज ग्लास है और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। आपने क्या करना है, आपने उनको पहचानना है कि कौन सा क्वार्ट्ज ग्लास है और कौन सा जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है, और उसकी रीज़न भी बतानी है आपने। अगर हम इसके पेज नंबर 98 पे देखें तो आपको ये दो पिक्चर्स दी गई हुई हैं। एक का पिक्चर का नाम ए का नाम दिया है और दूसरी को बी का नाम दिया है। अब आपने ये पहचानना है कि कौन सी क्वार्ट्ज ग्लास है और कौन सी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। सो इसमें ए जो है हमारे पास वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसे है, इसमें अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं जो एटम्स हैं, एटम्स की अरेंजमेंट कैसे है, रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशनल वेल ऑर्डर्ड पैटर्न है। अगर आप देखें तो इसमें ओके। सो इसका कंप्लीट आंसर मैं आपको बताती हूँ। फिगर ए रिप्रेजेंट क्वार्ट्ज क्रिस्टल बिकॉज एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशनल वेल ऑर्डर्ड पैटर्न। सो ये हमारे पास ए का आंसर है। अगर आप बी डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को, पार्ट नंबर बी को, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज ग्लास है। अब ये बताना है कि ऐसा क्यों है कि ये क्वार्ट्ज ग्लास है। इसकी वजह ये है कि इसमें आप देख सकते हैं जो भी एटम्स हैं वो डेफिनेट पैटर्न में नहीं जुड़े हुए बल्कि अपनी मर्जी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि कोई इनके अंदर पैटर्न नहीं है, वो रैंडमली अरेंज्ड है, इसलिए ये हमारे पास क्वार्ट्ज ग्लास होगा। इसका भी कंप्लीट आंसर देख लेते हैं। सो इसका कंप्लीट आंसर है रिप्रेजेंट क्वार्ट्ज ग्लास बिकॉज एटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, rather these are randomly arranged. Now students, moving on, question number 2. Differentiate between amorphous and crystalline solids by writing appropriate sentences in the empty boxes. आपने इसमें क्या करना है, आपने amorphous और crystalline solids के दरमियान डिफरेंस बताना है, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है दो चीज़ों को। कौन कौन सी चीज़ों को, एमोर्फस सॉलिड्स को और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, और फिर आपने बॉक्सेस जो हैं वो एम्प्टी बॉक्सेस, उनको आपने कंप्लीट करना है। इस पेज पे आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस बने हुए हैं। सो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है पोजेसिस वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इसका है लेक्स वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसका 2 है हैव रिपीटेटिव अरेज ऑफ पार्टिकल्स, हैव नॉन रिपीटेटिव अरेज ऑफ पार्टिकल्स, मेल्ट्स ओवर अ फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो ये इसका डिफरेंस था। नाउ सी द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.8 विच इज़ सो सिंपल एंड ईजी। इस एक्सरसाइज की ख़ास बात यह है कि जब आप 5 क्लास से अबव क्लासेस पे गए थे तो उसके बाद आप इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ना शुरू हो गए थे। तो इस एक्सरसाइज में हम वही देखेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे वीक होते हैं जिनको इनके दरमियान फिर इस क्लास में आने के बाद भी कंफ्यूज होता है कि हम किस तरह से इसका डिफ्रेंशिएट कर सकें, इनको कंपेयर किस तरह करें। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.8। सो ये हमारे पास इसका है आंसर। आई होप आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा इसका आंसर।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की बात की जाए तो उसकी डेफिनेट शेप होती है एक, और वॉल्यूम होता है। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम गैसेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि कोई उसकी फिक्स शेप नहीं होती और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर and have strong intermolecular forces. Particles are not closely packed together and but have strong intermolecular forces. इसमें जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं और उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ पे क्या होता है लिक्विड्स में कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते एक दूसरे से, लेकिन उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक नहीं होते एक दूसरे के साथ, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, पहचानी नहीं जा रही होती है। फिर इसमें देख लेते हैं सॉलिड्स में। पार्टिकल्स आर नॉट मूव फ्रीली एंड वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशंस। पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है, और वाइब्रेट करते हैं फिक्स पोजिशंस पे। यहाँ पे पार्टिकल्स स्लिप पास ईच अदर एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स स्लिप हो पास हो जाते हैं लिक्विड्स में। और गैसेस की बात की जाए तो पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। सो गैसेस में पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों सेल्फ असेसमेंट्स क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई भी सेल्फ असेसमेंट आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।